नमस्कार साथियों। आप सबका भाई, आप सबका साथी मैं बनकर। और सबसे पहले मैं अपनी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा भरोसा करके और मेरे साथ आके इस बिज़नेस को स्टार्ट किया और कहीं न कहीं मुकाम हासिल किया। और कुछ साथी मेरे ऐसे हैं जो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को लेके चिंतित हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जानकारी के सपोर्ट के अभाव में, जानकारी के अभाव में और एक नए अच्छे मार्ग के अभाव में कहीं न कहीं वो भटक रहे हैं। तो साथियों, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं न कहीं आपकी तलाश यहाँ पूर्ण होती है। तो जो मेरे साथी यूटेक कर रहे हैं या यूटेक करने की सोच रहे हैं या यूटेक के बारे में पता चला है, तो साथियों मान लीजिए ये जो कंपनी काम कर रही है, एक लीगल वे पे काम कर रही है और बहुत ही बड़े विज़न और मिशन के साथ काम कर रही है। आपका फ्यूचर यहाँ सिक्योर है। ठीक है? और हम कहीं न कहीं पता है हम बहुत सारा अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे एजुकेशन लेते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। कहीं न कहीं हम बहुत बड़ा लॉस करते हैं, फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती और भटकते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज जो युग है, हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है और बिज़नेस का वर्क है। हमें बिज़नेस करना होगा, उद्यमी बनना पड़ेगा। उद्यमी बनने के लिए क्या होता है कि पहले था कि सेल्फ बिज़नेस करेंगे, अमाउंट ज़्यादा लगेगा, हमारे पास पैसा चाहिए। लेकिन आज आपका व्यवहार चाहिए, आपका नेटवर्क चाहिए, सारी चीज़ अपने साथ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अब चलते हैं हम एक बड़ी कंपनी जो बहुत बड़े विज़न के साथ काम कर रही है, 4 साल में 10 टॉप कंपनी में नाम दर्ज करा ले रही है और आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी कंपनी ने इल्लीगल वर्क नहीं किया है और कोई भी इसकी शिकायत नहीं है ऐसी। तो कंपनी में यूटेक में मैं आज मैंने देखा था, क्योंकि होता है कि हम लोग काम करने की चाह करते हैं कि मतलब बताने वाला हमको सही नहीं मिलता और कहीं न मीटिंग देखते हैं, मीटिंग से हमें समझ में नहीं आता और कहीं न कहीं हम छोड़ जाते हैं। और कोई अगर बताने वाला सही है, तो पता है कठिन से कठिन चीज़ भी बहुत आसान हो जाती है। तो वो इन सही चीज़ों को देखे जो मैंने अपना एनालाइज़ किया, तो अपनी बातें अपने माध्यम के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कोई आपके मतलब बहुत सारे सवालात हों, हो सकता है कि आपके जवाब आपको मिल जाएँ। तो अगर आपने समय दिया तो कोई काम करने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें पता लगेगा कि सही है कि गलत है। करने के बाद तो उसका रिज़ल्ट आएगा कि हाँ, ये वास्तव में सही था। क्योंकि कुछ चीज़ जैसे हम आज समझदार हैं, पढ़े-लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, हम सब कुछ समझ सकते हैं कि मैं ये मानना चाह रहा हूँ कोई व्यक्ति अगर इसमें करना चाहता है तो फ्यूचर सिक्योर है और जो भी सपने हैं वो साकार होंगे 100% मिल के दे रहा हूँ। तो आइए जानते हैं, तो ये कंपनी जो है आज डिजिटल वर्क में काम कर रही है। बस हमें रास्ते चेंज करने की ज़रूरत है, कदम से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यूटेक में टोटल लेवल क्या है? 10 और यहाँ लिख रखा है। वो क्या है? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, कोहिनूर, ऐसी 10 लेवल है, जिसमें कंपनी 6 लेवल तक वर्क किया है। अभी 7वां लेवल अचीव होने वाला है। अब क्या होता है, इस देखो किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं, वो निवेश से स्टार्ट होता है, निवेश करना पड़ता है। कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाने के चलने के लिए और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 500 बिज़नेस वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। लाइफ़टाइम में एक बार, कभी भी दूसरा आपको कोई चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है और 500 बिज़नेस वॉल्यूम में आपको कोई भी सामान लेके आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी मिनिमम शुरुआत 799 से हो जाती है। अब बताइए कितने बड़े सपने साकार करने के लिए हमें इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म मिला मात्र 799 से। तो क्या ये बहुत बड़ी बात है सर? सपने साकार होना 100% ये सिक्योर है। तो अब पहले हम जान लें, हो आप माने उतार रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ भरोसा जब होगा वो आपको उससे लेकर आ लें। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप समझिए, उसके बाद आपके जो भी सवालात होंगे, हम प्रत्येक सवाल का जवाब देंगे। अब वो जो 500 बिज़नेस मॉडल से आईडी लगती है कि आप सामान परचेज़ करते हैं, आप ज़्यादा से भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 500 से कर सकते हैं, मैंने लिखा है। लेकिन 500 बिज़नेस मॉडल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? जैसे मैंने बताया L1, L2, L3, L4, L5, L6, उसी प्रकार L1 में 500 बिज़नेस वॉल्यूम का 40% यानी कि ₹200। एल जब कोई आईडी न्यू लगती है, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ कोहिनूर, डायमंड, प्लैटिनम, यानी कि कोहिनूर, डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ब्रॉन्ज और न्यू पर्सन। अगर यहाँ से आईडी लगती है तो इसे 200 आएगा
मतलब 8% हो रहा है, 40 रुपये जाएगा। सही लिख देते हैं। समझ समझ रहे देखिए आप कि यहाँ है कोहिनूर, यहाँ है देखो है डायमंड, जैसे उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद नियो। ठीक है। तो कोई जब कोई व्यक्ति यहाँ न्यू पर्सन वाला जो है, जो ब्रॉन्ज वाला कोई आईडी लगाता है, न्यू पर्सन है या कोई आईडी लगाता है, तो ब्रॉन्ज के लिए जाता है। उसके बाद जो जो आईडी लगा रहा है उसके पास एल1 होता है वो, उसके पास जाता है 200 यानी कि 40%। उसके बाद जाता है एंटीबायोटिक पहुंच जाता है, ऊपर वाले पहुंच जाता है 8% बराबर 40 रुपये। उसके पास पहुंच जाता है 20 रुपये। उसके पास पहुंच जाता है 10 रुपये। उसके बाद पहुंच जाता है मतलब डायमंड भी 10 पहुंचता है, कोहिनूर को 5 रुपये पहुंचता है प्रत्येक गाड़ी का। ठीक है। यहाँ मतलब लिखा रखा है 200, 40, 20, 10, 5 और मतलब ये रुपये ऐसे वितरण हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलें। इसके साथ साथ क्या होता है कि एक लीडरशिप होती है, जब आप क्लास लेना स्टार्ट कराते हो लीडरशिप मत होती है। इसको एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो वो होती है डिफरेंशियल बेस पे, कि अगर उसकी जो मैंने रेड लगाई मेरे ऊपर जो ब्रॉन्ज होगा उसे 10 रुपये जाएगा, जो उसके ऊपर सिल्वर होगा उसे 10 रुपये जाएगा, जो गोल्ड होगा उसे 15 रुपये जाएगा, प्लेटिनम होगा उसके 15 रुपये जाएगा, उसको डायमंड होगा उसको 10 रुपये जाएगा, कोइन होगा उसको 10 रुपये जाएगा। डिफरेंशियल बेस में जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जब कोई बंदा ब्रॉन्ज बनता है और नए पर्सन बुलाता है, 15 लोग टीम बनाता है, 5% से बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करता है, तो कम से कम उसके जो नेक्स्ट जो अगला बंदा कर रहा है, जो बंदा 15 करेगा, तो ब्रॉन्ज तो पहले वो है। अगर मैं ब्रॉन्ज बन गया तो मैंने 15 लोगों की टीम बनाई है, वो 15 लोग अपना ब्रॉन्ज करेंगे, तो कहने प्रत्येक गाड़ी का 5 रुपया, तो 200 तो मुझे आ रहा है, 5 रुपये यानी 1% एक्स्ट्रा और आएगा। ठीक है, वो अपनी टीम से आता है। अब मैं 50 L1 में अपने डायरेक्ट में 50 कर लेता हूँ, तब मेरे लिए क्या हुआ, कोई यहाँ लिमिट नहीं है, बस ये 15 कर लो, बिजनेस पूरे सपने साकार हो सकते हैं। 50 एक्स्ट्रा करूँ तो 1% और एक्स्ट्रा आता है, यानी कि प्रत्येक गाड़ी का 5 रुपया और एक्स्ट्रा मुझे आएगा। वो डिफरेंशियल बेस में आएगा ये भी। और तो कोई 50 वाला मेरे ऊपर नहीं है, मैं हूँ, मेरे नीचे कोई 50 वाला नहीं है, तो मुझे उसका पैसा 5 रुपया आएगा प्रत्येक गाड़ी का, कहीं भी लगे, L1 से लेकर L20 तक। अब वो अगर मैं 100 कर लेता हूँ डायरेक्ट में, 100 करने पर मुझे प्रत्येक, और यहाँ एक चीज़ और 50 करने पर, जब हम 50 कर लेते तो क्लेम इनकम में हमारी एंट्री हो जाती है। वो क्या होता है कि हम 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगर इन 10 दिन में 5,000 बिल्स वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं, चाहे 3% कैसे ही करते हैं, ऐड लगा करते हैं, तो हमें क्लेम इनकम भी आती है। ये इनकम 3 बार आती है, 1 से लेकर 10 तारीख तक, 11 तारीख से 20 तारीख तक, और 20 तारीख से 30 तारीख तक। एक क्लेम इनकम होती है, ये भी काफ़ी अच्छा पैसा आता है। कितनी कम पता है, 100 करने पर L1 में 100 डाली जैसे होती है, तो प्रत्येक डिफरेंशियल बेस होता है कि अब हमारे नीचे जब तक कोई 100 और नहीं होता, तो प्रत्येक गाड़ी का 10 रुपया मुझे एक्स्ट्रा आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, कंपनी के टर्नओवर की रॉयल्टी भी आती है। ठीक है, ये रिवार्ड लिखे हैं मैंने यहाँ पर। ब्रॉन्ज बनने पर 200 रुपये, सिल्वर बनने पर 15,000, गोल्ड बनने पर 1,30,000, प्लेटिनम बनने पर 6,51,000, डायमंड बनने पर 1 करोड़, गोल्ड बनने पर 2.5 करोड़। रॉयल्टी भी आती है। ब्रॉन्ज से ये जो रॉयल्टी है सेकंड लेवल से स्टार्ट हो जाती है, ये कंपनी के टर्नओवर से आती है, आपकी इनकम से कोई नहीं है। कंपनी जितना टर्नओवर होता है वो अपने सिल्वर लेवल से ही 1% निकालती है, उससे जितने सिल्वर लोग हैं उनको बांट देती है। गोल्ड में ये 1.5% होती है, 1.5%। तो कंपनी अपने टर्नओवर का 1.5% निकालती है, गोल्ड लोगों जितने उनको बांट देती है। अब ऐसा नहीं है आप सिल्वर थे कल गोल्ड मिल गए तो आपको सिल्वर की जाएगी, सिल्वर की भी आएगी और गोल्ड की भी आएगी। जितने ही लेवल अचीव कर लेंगे उनकी सबकी रॉयल्टी अलग अलग आएगी। अब क्या होता है, प्लेटिनम बन जाते हैं तो 1.75% होता है ये रॉयल्टी। अब आपके लिए गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सबकी रॉयल्टी आएगी, है ना। और ये रॉयल्टी पूरी ज़िंदगी भर आएगी, आपको ये नहीं है कि बंद हो जाएगी, ये कभी बंद नहीं होगी। अब ये चीज़ तो मतलब वो आप इसे चाहे फोटो ले लें, चाहे नोट आउट कर लें, चाहे कुछ कर लें, लगभग लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं। इनसे ही आप जब ये चीज़ समझ लेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें जो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगा, जो आपको बताने की कोशिश करूँगा, वो सब यहीं से होगा। तो
आशा करता हूँ कि इस चीज़ को जितनी जल्दी आप रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो जैसे कंपनी कहाँ की है, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी किस वजह से है, वो तो आपको मीटिंग में सब समझ में आ जाएगा। लेकिन मोटा-मोटा सार यही है, जो यहाँ लिखा है। जो बड़ा होना है, बड़ा करना है, लगभग-लगभग मतलब लगभग-लगभग कंपनी का 90% चीज़ यहाँ मिलती है। समझने के कैलकुलेशन का के लिए। तो आप नोट डाउन कर लें, इसको समझने में मैं हट जाता हूँ और आप देख लीजिए और इसका फ़ोटो ले लीजिए और आपको बहुत कुछ समझने में लगेगा। थैंक यू सर, इतना समय देने के लिए।